हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 40 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और उसके बाद के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस है हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो टोटल अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब जो इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब जो कभी आपको रेट दिया रहेगा, कभी आपको सारी वैल्यूज दी रहेगी, रेट निकालना होगा, कभी टाइम निकालना होगा, कभी प्रिंसिपल अमाउंट निकालना होगा, तो कभी इंटरेस्ट निकालना होगा। ठीक है, सो ये जो दो फॉर्मूलेज है वो यहाँ पे हमें यूजफुल है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये दो फॉर्मूलेज लगने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे क्या बोला है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कुछ इंटरेस्ट का रेट होगा। जो इंटरेस्ट है 4 साल का वो है 5000, और जो रुपीज प्रिंसिपल, जो मतलब 4 साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट था 5000, उसमें जो इंटरेस्ट था वो था 1200 रुपीज। व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज एट द सेम रेट। अब हमें क्या बताना है, सबसे पहले तो हमें रेट निकालना है और फिर उसके बाद हमें इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 के लिए, बट जो रेट की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी, बट जो रेट की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू 5,000 रुपीज एंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 1,200 रुपीज। ठीक है, ₹200। ठीक है, ना टाइम पीरियड कितना बोला है हमें यहाँ पे, 4 इयर्स का टाइम पीरियड बोला है। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइन क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइन करना है, ये देखो P1, मैं P1 क्या बोलूंगी, मैं P1 बोलूंगी प्रिंसिपल अमाउंट 1। ठीक है, और जो P2 है दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट 2, वो कितना है 1, ये 15,000 रुपीज। ठीक है, इतना ना। अब P1 दिया है, P2 दिया है, इंटरेस्ट दिया है, टाइम पीरियड दिया है, हमें क्या निकालना है, ये जो इंटरेस्ट इसको I1 बोल दो। ठीक है, इसको I1 बोल देते हैं, और ये टाइम पीरियड। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेट, फाइंड करना है, प्लस रेट के साथ ही हमें इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। ठीक है, रेट फाइंड करना है और इंटरेस्ट एट 15,000 रुपीज। ठीक है, रेट ऑन 15,000 रुपीज। ठीक है, ना सबसे पहले रेट हम कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्मल फॉर्मूले से, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ना यहाँ पे इंटरेस्ट हमें फाइंड, इंटरेस्ट दिया हुआ है दैट इज 1200 रुपीज। ठीक है, ना प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, और रेट कितना है, हमें रेट निकालना है, और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 4 इयर्स का। ठीक है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 4 इयर्स का। नाउ अब यहाँ पे अपॉन 100, तो जो 0 है वो तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 120 पहले ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,2 दैट इज 1200 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 4 इंटू रेट। अब 50 इंटू 4 कितना होता है 200। ठीक है, सो यहाँ पे 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1,200 डिवाइडेड बाय
200, ये क्या आ जाएगा हमारा रेट। ठीक है, हमारा रेट कितना आ जाएगा 6, ये 00, ये 26 सर। सो हमारा जो रेट है वो कितना आ जाएगा 6 PCPA। हमारा जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा इज इक्वल्स टू 6 PCPA। फर्स्ट आंसर हमारा निकल गया। ठीक है, पहला हमें क्या निकालना था, रेट निकालना था। अब सेम रेट में प्रिंसिपल अमाउंट डिफरेंट है, इंटरेस्ट निकालना है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, ठीक है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 15,000 इंटू रेट कितना है यहाँ पे 6 और टाइम पीरियड कितना है 4 ईयर अपॉन 100। ठीक है, नाउ यहाँ पे सबसे पहले 20 कैंसिल हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 150 इंटू 6 4 24, दैट इज ये आ जाएगा 150 इंटू 24 आ जाएगा हमारा 36,000 रुपीज। ठीक है, 36,000 रुपीज। सो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड, इंटरेस्ट ऑन 15,000 rupees for same rate and same period is 36,000 rupees। 36,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। देखो यहाँ पे हमें ना सबसे पहले क्या पूछा था, सबसे पहले रेट पूछा था। यहाँ पे हमें दो अमाउंट दिया है प्रिंसिपल का। ठीक है, दो अमाउंट दिया है प्रिंसिपल का, और फिर उसके बाद हमें बोला है सबसे पहले रेट निकालने के लिए। एक अमाउंट के लिए हमें टाइम पीरियड और प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दिया था एक अमाउंट के लिए। ठीक है, अब उसके लिए जो रेट था, वो जो दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट है उसके लिए भी सेम रेट और सेम टाइम पीरियड था, तो अब हमें उसका इंटरेस्ट निकालना था। तो हमने बहुत ही इजी वे में फॉर्मूला पुट करके हमने रेट भी निकाल लिया और इंटरेस्ट भी निकाल लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते। देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, वो एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड, दो ही फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, ज्यादा नहीं। I इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, और एक फॉर्मूला कौन सा लगता है, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ पंकज डिपॉजिट 1,50,000 रुपीज इन अ बैंक, अगर पंकज ने डिपॉजिट किया 1,50,000 रुपीज बैंक में एट अ रेट ऑफ 10 PCPA फॉर 2 ईयर्स, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 1,50,000 रुपीज है और जो बैंक है वो 10 PCPA का रेट दे रहा है। ठीक है, 2 साल के लिए, टाइम पीरियड कितना है 2 साल, तो हमें टोटल अमाउंट निकालना है। ठीक है, नाउ गिवन क्या दिया है, प्रिंसिपल is equals to 1,50,000 rupees and rate is 10 PCPA और टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, टाइम पीरियड है 2 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट पंकज विल गेट, कितना अमाउंट पंकज लेगा। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन। नाउ अब यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है,
अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बट यहाँ पे क्या हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है? नहीं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। नाउ अब इंटरेस्ट हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है दैट इज 1,50,000 रुपीज इंटू दैट इज मल्टीप्लाई, रेट कितना दिया हुआ है? 10, मल्टीप्लाई टाइम पीरियड कितना है? 2, डिवाइडेड बाय 100। सो सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना? ये तो बहुत मजा आता होगा 0 से 0 कैंसिल करने में, है ना? फिर इंटरेस्ट 1,05,000 इंटू 10 इंटू 2, मजा तो बहुत आता है ना सॉल्व करने में, अगर समझे तो। कंसेप्ट जब क्लियर हो जाए तो बहुत इजी लगता है सब कुछ, बट जब कंसेप्ट क्लियर ना हो तब कुछ भी इजी नहीं लगता। एम आई राइट? यस और नो बता देना कमेंट में। ये कितना आ जाएगा? 30,000 रुपीज, ठीक है, 30,000 रुपीज। सो क्या हमें इंटरेस्ट निकालना था? नहीं, हमें तो अमाउंट निकालना था ना। अब हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा? 1,50,000 रुपीज प्लस 30,000 रुपीज, ठीक है, प्लस 30,000 रुपीज, ठीक है। सो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा अमाउंट? टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,80,000 रुपीज, ठीक है, 1,80,000 रुपीज। सो पंकज विल गेट total amount Pankaj will get is 1 lakh 1 lakh, बेटा 1,80,000 रुपीज। ना ये आ गया हमारा आंसर। देखो यहाँ पे ना पूरी एक्सरसाइज में हमने क्या किया, बस दो फॉर्मूले के इर्द गिर्द हम भटके। अगर आपको टोटल अमाउंट दिया गया रहा और आपको इंटरेस्ट निकालने बोला तो हम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सेम, टोटल अमाउंट है, प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अब अगर आपको टोटल अमाउंट दिया गया रहा, प्रिंसिपल दिया रहा, टाइम पीरियड भी दिया है, रेट निकालना है, इंटरेस्ट भी नहीं दिया, तो कैसे करोगे? सबसे पहले इंटरेस्ट निकालोगे, फिर इंटरेस्ट की हेल्प से रेट निकाल लेना। वैसे ही टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, वैसे ही आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 40 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 40 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट 41 करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, ठीक है। और पढ़ते रहिए अच्छे से, ओके ओके, ठीक है, चलो चलते हैं, आप लोग पढ़िए, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा हाँ सुनो, एक इम्पॉर्टेंट चीज हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में जो आय होता है दैट इज इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, और जो अमाउंट होता है दैट इज P प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ जब हमें प्रिंसिपल पूछा रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा, तो हम इजीली प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इंटरेस्ट नहीं दिया है और अमाउंट प्रिंसिपल दिया है तो क्या हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे? हाँ। और अगर हमें रेट पूछा है इसके थ्रू, तो हम क्या इसके थ्रू रेट भी निकाल सकते हैं? हाँ।
तो आपको ना क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। आपको रेट पूछा रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा, टाइम पीरियड पूछा रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा, मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। बस हमें ये दो फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही खेलना है, इन दो फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही खेलना है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही खेलना है, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।